झेला है और ये हालात एक मजबूत इंसान लावान मगर इन हालात मर्द वथान सुबह नेरान पनी मेहनत मशक्कत करान चाहे सो कुछ फील्डस मज कम करान मगर मेहनत से गजिच बड़ ज़ालिम सुशिवान अन पछी जनान डोमेस्टिक वायलेंस वन बदल होत के कैसे के बाद सिक मार कम करोन को ये जुल्म कुशा ना यूसुस लफ्ज़ों से इस मर्द तीर जो बरसावन दोस्त कातस वो सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस चाहे मर्द में हो चाहे औरत में, लेकिन ये हमारे समाज में, हमारे इस्लाम में दोनों में जुर्म है। इस पर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी नफरत की है इससे। तो अस्पाइजना हमेशा ये दिमाग में थाउन के बगासी या गरस में या बाया से गरस में दोष बिने तो मेका शब्द गरस पर हुकूमत है ना अति कारण अगर से पूरा बिने राइट बीस गरस में असकूर बिने ये मिसाल चुन व्यवहार और जो है हशे हरस चीज चाहे ज़माना तो बिन से तो बेशक बड़े सुधारी जन्नत so his husband is always in this शिकायत आपने यहाँ सीखा, आपको बाद में सोसाइटी में जाकर, समाज में जाकर, कम्युनिटी में जाकर उसको फिर इस्तेमाल करना है और लोगों के लिए, ये बड़ी बात है। तो जो हमने भी सीखा, जैसे ये फैरोज साहब ने सही कहा, एक कंप्यूटर बैकग्राउंड का है, इसने कंप्यूटर सीखा है, कंप्यूटर तालीम पढ़ी है, कोई सोशल वर्क का बैकग्राउंड नहीं है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, कानून की डिग्री पढ़ी है, कोई सोशल वर्क बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ काम करते हुए सीखा। फिर मुझे डॉक्टरेट दिया गया इस फील्ड में, वो तो ऐसे ही दिया गया, पढ़ा मैंने नहीं, लेकिन जब मैंने किताबें लिखी इस पर, जब मैंने काम किया, तब मेरा काम देखकर उन्हें डॉक्टरेट दिया, मुझे ऑनररी डिग्री जो देते हैं। तो वैसे पढ़ा मैं नहीं। आपको ये हैरानगी होगी, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब सोशल वर्क का डिपार्टमेंट जो होता है ना, MSW जहाँ करते हैं, जब वो शुरू हुआ इसका मतलब है दोनों तरफ से हमारा समाज, हमारी बुनियादें कमजोर होती जा रही है। हमें चाहिए अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी, मर्द हजरात के लिए, औरत हजरात के, दोनों के लिए ये बराबर की एक पैमाना है करना चाहिए। अगर एक में भी पंचर हो गया तो घर की गाड़ी बैठ जाती है। इसलिए कुछ है ना, उनको कुछ काम पड़ा है इसलिए वो नहीं आ पाए, अदरवाइज ही वाज आल्सो कहीं अगर ना सरवर साहब बहुत मुख्तसर है क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है, मैम बहुत पहले आई है, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे वॉलंटियर्स को लेकर। ठीक बनाएगी कैसे इसको सही मास्टर युस मास्टर ऐसे वेस्टर्स में चुसे सही वाटर बॉडीज गसोज सही वाटर बॉडीज पोल्यूशन फ्री सोन आर्फन बच्चों को बैगिंग करन किया सोन आर्फन बच्चों को सोशल वेलफेयर तबने मेंशन प्रॉब्लम किया। तो वो रोल आपका है, तो आपको अभी से सिस्टमेटिक आपको चलना है ताकि जो हमारा जो समाज है इस बनाने इंशाल्लाह सही समाज। शुक्रिया। तो एक बार फिर मौका मिला आपसे मुखातिब होने का, यहाँ पर जुड़ने का। सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो बहुत दूर दूर से आए, बहुत अलग अलग इलाकों से आए और यहाँ पर इस फैसिलिटेशन वर्कशॉप का हिस्सा बने। पहली आपने जो जर्नी तय की होगी अपने एरिया से, वो मायने रखती है क्योंकि एक पड़ाव आपने कंप्लीट किया कि आप वहाँ से आके, अपने इलाकों से आके यहाँ पर वर्कशॉप अटेंड किया और 5 दिन जो आपकी लर्निंग रही होगी, ऑब्वियसली उसके आउटकम्स और रिजल्ट्स निकलेंगे। मेरी यही आपसे गुजारिश होगी और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्टिविटीज बनाइए जो लोकली कॉन्टेक्चुअलाइज, जिसमें होकुस बुक्स की बात होती है, जिसपे मतलब बिस्तर और वो पर्टिकुलर स्किल्स हमने इनको यहाँ पर प्रोवाइड किए। और ये जो हमने इसमें जो एक मॉड्यूल्स जो हमने बनाए हैं, वो यूनिसेफ जो हमारा यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टूल किट एक बनाया। I would request all to in charge के लिए एक special
बात कि आप चारों को हम इकट्ठे मैम के साथ फोटो भी लेना है तो आप आके ले सकते हैं। बेसिकली हम जो हमने हमारे पास कुछ जेंडर चैम्पियंस हैं जिनको हमने अलग अलग इलाकों से सिलेक्ट करके उनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे थे कि कैसे वो फैसिलिटेट कर सकते हैं सेशंस को विद एडोलसेंट्स, उनके अपने एरियाज़ में जो एडोलसेंट्स है तो उनको वो कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं आगे जाके, सो दैट इनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो और फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे नॉट रीचेबल एरियाज़ हैं या अनसर्विस्ड एरियाज़ हैं तो वहाँ पे हम कैसे डिफरेंट इश्यूज़ को लेके वो काम कर सकते हैं। इसमें हमने इमोशनल स्किल्स, हमने डिफरेंट जो स्किल्स होते हैं जो ज़रूरी है जब हम एक एडोलसेंट के साथ बात करते हैं, जब हम एक एडोलसेंट के साथ डील करते हैं, कैसे आप डील विद डिफरेंट इमोशंस, आपका अपना सेल्फ अवेयरनेस कैसा हो, आपके लोगों का फिर जिनके साथ आप काम कर रहे हो तो उनको आप कैसे बेहतर डिसीजंस लेने के लिए उनको एक माहौल बनाओगे, एक स्पेस बनाओगे जहाँ पे वो अच्छे से डिसीजंस ले पाए। तो जो हमें यहाँ पे जो यूनिसेफ के भी ऑफिशियल्स आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि हमने टूल किट जो फैसिलिटेशन टिप्स या फैसिलिटेशन की जो हमने टूल किट्स जो शेयर किया है इन बच्चों के साथ, इन यूथ के साथ, तो वो दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द यूनिसेफ। तो उसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि, क्योंकि यूनिसेफ एक बहुत बड़ा इदारा है जिन्होंने एडोलसेंट्स को लेके दुनिया भर में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो उन्हीं को जो उन्होंने लोकलाइज्ड करके एक टूल किट बनाया है उस टूल किट को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इनकी ट्रेनिंग्स करें और इसके बाद ये फिर जाके अपने एरियाज़ में हमारे जो ALPs है, एडोलसेंट लर्निंग प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ाएं। तो देखिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम फिलहाल हमने जो इसमें 4 एरियाज़ लिए हैं, एक तो बिजहामा, लच्छीपुरा, पटन में है हमारे 2 एरियाज़, बुरन और घाट, वो वाले एरियाज़ हैं। तो कुछ 8 से 16 पंचायतों में हम काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं पहले वहाँ पे एक एस्टैब्लिश हो जाए तो उसके बाद इन्हीं यूथ को मोबिलाइज करके दे कैन देन टेक दिस फर्दर टू अदर एरियाज़ ऑल्सो।